पेट में से भी दोनों एक ही साथ इकट्ठे ही रहे, दोनों भाई हैं, ट्विंस जन्म हुआ। अब क्या उपाय है? बहुत कठिन प्रश्न है। 2 दिन से इसी बात के प्रवचन की व्याख्या चल रही है। क्या उपाय कर सकते? अब मोह जागेगा, अब मोह जागेगा। नहीं, मैं दोस्त को तो नहीं छोड़ सकता हूं, चाहे मुझे फेल होना पड़े तो हो जाए। यह परिणाम उसने किया। अपन सब बोले क्या उसने ये निर्णय अच्छा लिया? फेल हो तो हो जाऊं, लेकिन दोस्ती तो नहीं छोड़ूंगा। यदि ये 10 साल फेल होगा तो हम 10 साल रहेंगे, और नहीं पास होगा, ये नहीं पढ़ेगा तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा। ये निर्णय करना कहां तक ठीक है? हो रहा है, सारे संसार में यही हो रहा है। एक पेपर में आया, एक बच्चा कुएं में गिर गया खेत में। उसका बड़ा भाई ऊपर था, जैसे वो गिरा उसने देखा मेरा भैया डूब रहा है। आओ देखा ना था, वो कूद गया, और वो भी तैर के नहीं जानता था। अब वो भी तैर के नहीं जान रहा था, वो भी डूबने लगा। लोगों ने पूछा भाई क्यों तू जब तैर के नहीं जानता क्या करता? मैं अपने भैया को डूबते हुए मरते देखता क्या? अब देखना उसका मुंह कैसा जाएगा। मैं क्या करता? मैं मरूं तो मर जाऊं, लेकिन अपने भैया को आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकता। अब वो चिल्ला रहा है बचाओ। बोले कूदा क्यों? बोले क्या करता? मैं अपने भाई को मरता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए। इतने में उसका बाप आ गया। उसके दोनों बेटे डूब रहे थे, और उसने देखा वो भी कूद गया, और वो भी तैरना नहीं जानता था। अब वो भी डूबने लगा। लोगों ने कहा भैया तुम क्या कर रहे हो? बोले क्या करता? 2 बेटों को मरते हुए देखता क्या? मैं नहीं देख सकता, इसलिए मैंने ये भी नहीं विचार किया कि मैं तैर के जानता हूं कि नहीं जानता हूं। बस मैं तो कूद गया, और तीनों डूब करके मर गए। बोलो उनका राग एक दूसरे के प्रति था कि नहीं? चाहत थी कि नहीं? दोनों एक दूसरे को चाहते थे कि नहीं? तो दोनों ने चाह करके और तीनों मर गए, घर खत्म हो गया। बोलो फैसला कैसा रहा? कहीं से तुम्हें अच्छा नजर आ रहा है? दूर दूर से बताओ। ध्यान रखना, निर्णय करते समय होशियारी से कहना, क्योंकि ये पत्थर भी तुम्हारी सिर पे आने वाला है। अब ये फैसला उन दोनों का, बड़े भाई का और पिताजी का, ये फैसला, वो तो धोखे से गिरा है। पहले वाले का तो अपन कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि वो तो गिर गया। लेकिन दोनों ने फैसला लिया, और दोनों डूब गए, मर गए। 3 लाशें एक साथ निकली। बस यही विवेकहीनता है, यही मोह है, यही राग है, यही पाप है। इसी का नाम संसार है। हम इतने राग में रागान्वित हो जाते हैं कि सामने वाले को तो हम बचा ही नहीं पाते, स्वयं भी जाके मिट जाते हैं। बस यहां जरूरत है गुरु की, यहां जरूरत है धर्म की, यहां जरूरत है विवेक की। यहां ये कहो पर मेरा राग कैसे? नहीं, यहां विवेक की जरूरत है। इतने राग में अंधे मत हो जाओ कि तुम विवेक खो बैठो और स्वयं जीवन खत्म कर दो। बस यहीं से धर्म की शुरुआत होती है। जब लोग इतने अंधे हो जाते हैं, इतने राग में डूब जाते हैं कि सामने वाले को डूबता देखकर स्वयं डूब जाते हैं। एक पाप करता है, दूसरा पापी हो जाता है। एक झगड़ा करता है, उसके बदले में दूसरा भी झगड़ा कर लेता है। एक झगड़ा करता है और तुम लोग उस झगड़े के पक्ष में खड़े हो जाते हो।
आपका बेटा झगड़ा करके आवे और सामने वाला सामने तुम्हारे बेटे को आरोप लगाता हुआ आवे, बोलो तुम किसके पक्ष में खड़े हो जाओगे? बेटे के पक्ष। ये भी जानने की चेष्टा नहीं करोगे कि गलती आखिर है किसकी। तुम्हें तो बस मोह जागेगा, तुम बेटे के पक्ष में खड़े हो जाओगे, चार लोग खड़े हो जाएंगे, सब खड़े हो जाएंगे। ये जानने का प्रयास ही नहीं करोगे आखिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे बेटे ने गलती की हो। उस समय तुम्हारा मोह जागेगा, कुछ नहीं बेटे ने 100 गलती की है, तो तुम बेटे के पक्ष में खड़े हो जाओगे। बस यही तुम्हारी बहुत बड़ी मूर्खता है। आज तुम्हारे घरों में यही हो रहा है। आज तुम्हारे परिवार में यही हो रहा है। आज तुम्हारे घर में जो झगड़े होते हैं, तुम्हारे घर में कोई बहू से झगड़ा हो रहा है तो बहू के पीहर वाले किसका पक्ष लेंगे? चाहे 100% गलती किसकी है, 100%। जानने सुनने का सवाल ही नहीं है। कोई सुनने को तैयार नहीं। पीहर में ना मां सुनेगी ना पिता सुनेंगे। वो तो कहेगा मेरी बिटिया को ये दुख दे रहे हैं। इतना मोह और राग, तुम बिटिया के पक्ष में खड़े होकर समझदारी नहीं कर रहे हो, बिटिया की और स्वयं के परिवार को बर्बाद कर रहे हो।